भैया गौर करल जाई। और कौन लगते ना हमारा हिंदुस्तान लगभग 200 वर्ष गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ हिंदुस्तान किसी तरह से आजाद हुआ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर जात हर धर्म के लोग एकजुट मिलकर के इस हिंदुस्तान को आजाद कराए। आजाद हिंदुस्तान हो गया। आजादी तो मिल गई, लेकिन ये हमारा हिंदुस्तान बिल्कुल खोखला हो चुका था। अंग्रेज लूट कर लेकर चले गए थे, बिल्कुल खोखला बनाकर गए थे इस हिंदुस्तान को। यही जो एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा लगल मास्टर, उन फौजी जवानों के लिए एक लाइन कवि जी ने लिखा है, गौर कीजिएगा। कि बहे खून मेरा कि बहे खून मेरा चमन के लिए कभी निकला ना उनका जो सरहद पे मुझको शहादत मिले जो सरहद पे मुझको शहादत मिले आता है तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का नाम लिया जाता है, लेकिन नहीं, पाकिस्तान से तो हम लोग कभी भी निपट लेंगे। पाकिस्तान सिर दर्द नहीं है, तो एक नंबर में गायब हो जाएगा। सिर दर्द तो कोरोना, आप लोगों ने पूछ ली, कोरोना वायरस। इस समय वायरस का बड़ा प्रकोप चल रहा है, कोरोना वायरस। चीन, हिंदुस्तान आजाद हो गया, हिंदुस्तान आजाद हो गया। अभी मजबूत भी नहीं है हिंदुस्तान हुआ था, हिंदुस्तान उस समय खोखला हो चुका था है भैया। तब तक एकाएक चीन चढ़ाई कर दिया। तो ऐसे कहानी की शुरुआत है, आप लोगों ने गौर कर ली कहानी पर। छिड़ी थी जंग धारा, छिड़ी थी जंग धारा लाल हुई, छिड़ी थी जंग धारा लाल हुई, खून
में खूनों से। अगर जुनून हो और देखे 500 रुपए देकर के सम्मानित किए बहरियाबाद में बहुत बड़ा टेंट हाउस के आप मालिक आदरणीय पूजनी श्री होरीलाल यादव पूजनी आपकी ओर से आपको हमारे जीजा जी लगभग जुनून हो वतन पे सर कटाने को, अगर जुनून हो वतन पे सर कटाने को, नहीं सोचेगा कोई फिर कदम हटाने को। वतन पे आँच आई चीन से लड़ाई में, वतन पे आँच आई चीन से लड़ाई में, कदम टिकने लगा पहाड़ की चढ़ाई में। एकाएक चीन चढ़ाई कर दिया हिंदुस्तान पे। उस समय हिंदुस्तान के सैनिकों की संख्या भी कम थी। एकाएक चढ़ाई कर दिया, असलहे की कमी थी हिंदुस्तान में, रसद की कमी थी। अरे भैया चीन चढ़ाई कर दिया हिंदुस्तान के अरुणाचल प्रदेश की ओर से। बात तो समाज सन 1962 की बात है। चीन चढ़ाई कर दिया हिंदुस्तान पे, कई हजारों की संख्या में लेकर के चीनी सैनिक गोला बारूद दागने लगा। इधर जितने भी फौजी जवान थे हिंदुस्तान के लेकर के डट गए अपने असलहे को और लड़ने लगे चीनी सैनिकों से। है भैया उस समय कोई त्योहार था, त्योहार में जितने भी हिंदुस्तान के कुछ फौजी जवान चले गए थे छुट्टियों पर, तुरंत सूचना भिजवाई गई कि हमारा वतन खतरे में है। जवान फौजी जवान घरे गए लगन, बात जब सुनो कि हमारा वतन खतरे में है, चीन चढ़ाई कर दिया है, अरे भैया कमर उसके तैयार भेलन गईलन, माई का पैर पकड़न, बाबू को इजाजत लेते कि वतन हमारे खतरा में बा। और हिंदुस्तान के कोने कोने में यह सूचना भिजवाई गई जितने भी फौजी जवान हैं कि हमारा वतन खतरे में है। जितने भी फौजी जवान हैं जल्द से जल्द सीमा पर, बॉर्डर पर चले आए। अरे भैया गौर करें जी, हर जगह कोने कोने खबर पहुंचाओ। एक लाइन गीत करो देवर भौजाई का मैटर हो। जल्दी से चले आओ फौजी जवान। कोने कोने पहुंचल जब खबरिया, हिंदुस्तान में पड़ता है और
लास्ट चीन का बॉर्डर है। अरुणाचल प्रदेश और चीन के करीब में एक पोस्ट है, जिस पोस्ट का नाम बताया गया नूरारक पोस्ट। नूरारक पोस्ट पे यही उत्तराखंड का रहने वाला एकदम साहसी जवान, फौजी जवान जसवंत सिंह रावत लेकर के कमान तैयार हो गया। 100 सैनिकों को लेकर के चीन का मुंह तोड़ जवाब देने लगा हुआ फौजी जवान, लड़ने लगा। लड़ते लड़ते 1 घंटे 2 घंटे बाद जब पीछे मुड़ के देखा, सारे फौजी जवान मारे गए, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारा। तो वहां कहिले घाटी रहो, हिंद पे चढ़ाई, मोर्चा संभाले वीर कहिले तैयारी। पीछे देखता है 100 जवानों को लेकर के लड़ रहा था। पीछे देखो पूरा जवान मारल गिरल, मैदान पूरा साफ होगा, अकेला लड़ने लगा। हिम्मत नहीं हारा, हिम्मत नहीं हारा। लड़ते लड़ते बंदूक की गोलियां खत्म हो गई। सोचने लगा कि अब तो मेरे पास कोई हथियार भी नहीं है, कैसे अकेले लड़ेंगे। मरले रहे कई चीनी सैनिकन के जमीन पर गिरल हन। उस समय चीन के पास LMG गन था, लाइट मशीन गन, जो कि हिंदुस्तान के पास नहीं था। हिंदुस्तान के पास नहीं था, दौड़ कर गया, 3 LMG गन दौड़ते हुए उठा लाया, और उठाने के बाद उस LMG गन को 100 मीटर की दूरी पर तीनों LMG गन लगा दिया। LMG गन लगा दिया तीनों, और लगाने के बाद सर पे कफन बांध करके वह फौजी जसवंत सिंह रावत लगा गोलियां दागने। तो बाहर लोगों ने कहा गीत लगो मास्टर। वो गीत हमारे उस्ताद लोग गावत रहन, हमारे बाबूजी के जमाने में। कोरिया दिन भर कही के कटिया, अरे कोरिया दिन भर कही के कटिया, कोरिया दिन भर कही के कटिया, कही के सधव कांच लवटिया, मोर्चा संभाल लेता है जसवंत सिंह रावत। मोर्चा बेचारा तुरंत संभाले, मोर्चा बेचारा तुरंत संभाले, बड़े शेर के पाले हमारे गोली के कहीले। दूरी पर 3 जगह से वह गोली चलाने लगा। 3 जगह से गोली बारी मेजर रखे चलाते, अरे दुश्मन की मत हार गए,
पग आगे नहीं बढ़ाते, मेजर तुरंत संभाले, मोर्चा मेजर तुरंत संभाले, इस पल पर शेर के पाले हमारे कौन के जगह से गोली बारी मेजर रहे चलाते, और दुश्मन की मत हार गए, पग आगे नहीं बढ़ाते, कैला क्या ताना बाघ के काले, कैला क्या ताना बाघ के काले, सोच गया कि जब तक शरीर में दम है, जान है, इस हिंदुस्तान को अकेले गुलाम नहीं होने देंगे। मर जाएंगे, उस मिट जाएंगे, लेकिन इस हिंदुस्तान को अपने जीते जी गुलाम नहीं होने देंगे। अरे भैया गौर करन जाई तो एक तेरी में भाव लगल, हिंदुस्तान ही रही जब तक सांस रही ना हुई है देश, सलामत हिंदुस्तान ही रही जब तक सांस रही ना हुई है देश गुलाम। सर पे कफन बांध करके फौजी जवान सोचने लगा द्वापर और त्रेता की बात सोचने लगा कि हनुमान जी अकेला लंका जला दे, जला दे लंका के, सीता माता का पता लगौलन अकेले। बात याद करने लगल फौजी जवान, सर पे कफन बांध के लड़ने लगा, अकेला लड़ने लगा। तो भाव कवि दर्शन, जसवंती जवान हो अपन के हनुमान हो, सन से अकेला भी मथवले तूफान हो, सबके मारे गवाना यावे पावे चीन हो, मारे ले सबके सबके मारे गवाना यावे पावे चीन हो। बारह बहादुर दशरथ सिंह शेर रहल शेर जैसन, शेर रहल शेर जैसन कैले लड़ाई, धीरे धीरे गोलियां कैली जब मोराई,
सबके वीर वीर मारे नया दे हमें चीन हो मारे सबके वीर वीर। जसवंत सिंह रावत गोलियां खत्म हो गई। जब गोलियां खत्म हो गई, साउथ की एक मूवी आई आप लोगों के बीच में, जिस मूवी का नाम बताया गया मगधीरा। मगधीरा फिल्म बहुत लोगों ने देखले हुई है। वही में हीरो तलवार से 100 सैनिकन के खेल मार गिरोलस। कम से कम 10 मिनट का उस सीन एकदम आंख पे ही लगल कि बहुत अटेक्शन पैदा करेंगे। लेकिन गौर कर ली, 1 सैनिक 2 सैनिक 10 सैनिक 100-200 सैनिक नहीं, वह फौजी जवान जसवंत सिंह रावत उत्तराखंड वाला 300 चीनी सैनिकों को अकेले मार गिराया। 300 चीनी सैनिकों को अकेले मार गिराया। वह जसवंत सिंह रावत बड़ी बहादुरी के साथ। चीनी सैनिक कैप्टन बगल में, वो उसी नूर आरक पोस्ट के बगल में 2 लड़की का नाम बताया गया, जिस लड़की का नाम नूरा और सैला। फौजी जवानों में बड़े खाना वाना टिफिन में पहुंचाओ का काम करते रहे। नजर पड़ गई चीनी कैप्टन की और पकड़ लेता है और लगा कोड़ा बरसाने मारने लगा। बोल, हिंदुस्तान में कितना सैनिक अभी है जो कि गोला बारूद अभी तक चल रहा है? अरे भैया, लगना चीन के जितने भी सैनिक थे लगे मारने उसको, उस लड़की को। क्रोध में होकर के साला और नूरा क्रोध में होकर के बोल पड़ी क्या कमीने, तू तो कई हजार सैनिकों को लेकर के लड़ रहा है ना? जानता है कि हिंदुस्तान के पास कितने सैनिक है? अकेला 1 सैनिक जसवंत सिंह रावत। चीनी कप्तान के लगा कि गश्ती आ गई। अकेला पूरा हिला दिया चीन को। अरे भैया, उसी नूर आरक पोस्ट को चारों तरफ से घेर लेता है। अरे भैया, घेरने के बाद अपने सैनिकों को धीरे धीरे समेटने लगा। बीच में जसवंत सिंह रावत बंदूक में एक गोली बचल बा, सोच रहा है कि अब तो दुश्मन की गोली कलेजा पार कर जाएगी। कलेजा पार कर जाएगी, शरीर नापाक हो जाएगा। नापाक हो जाएगा, तुरंत लगा करके शूट कर लिया अपने आप को, गिर गया जमीन पे। अरे भैया, जमीन पे गिर गए। 10 मीटर की दूरी पर तब तक चीनी सैनिक चारों तरफ से घेर लेते हैं बंदूक लेकर के, कई हजार सैनिक। अमात्र जैसे आज भीड़ लगल बा, वही बीच में बस 10 मीटर की दूरी पर वह पड़ा है। धरती पर गिरा, जमीन पे गिरा जसवंत सिंह रावत। चीनी सैनिकन के इतना फट गई रहल कि एकदम पजरे जाए के हिम्मत ना करे कि फिर उठी, फिर 300 सैनिकन के मार गिरा। करीब में जा करके जानते हैं कितने घंटे तक वेट किए, सब इंतजार करते रहे, देखते रह गए कि अभी जगी कि ना जगी। ऊपर में भाव लोग बस कि गिरल शेर बात हरा करे जा कांपा पजरे आवे में, कि गिरल धरा कि गिरल शेर बात हरा करे जा कांपा पजरे आवे में, केहू न तनिको याद कर पैर बढ़ावे पजरे आवे में। गौर कर लिया आप लोगों कहानी पर, 10 मीटर की दूरी पर 10 घंटे तक देखते रहे। तो कि 10 घंटा जब बीत गया, विश्वास में हुए सिपाही हो,
गुस्से में सर काट वीर का अधड़ अलग किए रिसियाई हो कि देख वीरता दिल में आग लगावत पगरे या भले काल भी जे करे जाके शीशना पगरे या भले टाइम बा 5 मिनट घबराई मत उधर मत ध्यान नहीं आप लोग 10 घंटे तक देखते रह गए। फिर उसके बाद चीनी कैप्टन 10 जवानों को लेकर के चारों तरफ से लेकर के गया, अपने बूट से मार रहा है उसके पैर में, जान कर के अभी तो मर गए। तुरंत क्रोध में जाकर के उसके सर को अलग कर दिया और उसके सर को लेकर के क्रोध में होकर के चीनी कप्तान सोच गया और कहने लगा कि तुम्हारी बहादुरी किसी हिंदुस्तान में दफन करके जाएंगी। सर को काट करके लेकर के चला गया चीन में लेकर गया और उस नूरारक पोस्ट को कब्जे में कर लिया। अरुणाचल प्रदेश और चीन के बॉर्डर पे नूरारक पोस्ट है, कब्जे में कर लिया। चीन अपनी सैनिकों को लेकर के उस पोस्ट को कब्जे में कर लिया और लौट गया उसके सर को लेकर के चीन में चला गया। बगल में अपने बेड के बगल में उनके सर के कपड़ा में लपेट के रख ले। रात में भयानक स्वप्न आवा कि पारे हिंदुस्तान ऐसे ऐसे वीर बहादुर है जो कि अकेले 300 सैनिकों को मार गिराया, तो ऐसे हिंदुस्तान में कितने सैनिक होंगे। रात दिन खात पियत सुतत बैठत वह स्वप्न आवा लगा। सोच गया कि किसी की बहादुरी को छिपाया नहीं जाता। 2 दिन बाद रात के समय में भयानक स्वप्न आया और उसके सर को हाथ में उठा लेता है और हेडक्वार्टर में, हिंदुस्तान के हेडक्वार्टर में बात करता है कि हम जसवंत सिंह रावत के सर को लेके आ रहे हैं, जो कि हिंदुस्तान का एकदम में साहस फौजी जवान था। उसकी बहादुरी को इसी हिंदुस्तान में दफन करके आए हैं, लेकिन किसी के वीरता को छिपाया नहीं जाता। तो यहाँ लंबा लोग मास्टर अरे चांदी और सूरज के तरफ ढाकी बादरा से भैया सैनिकों को लेकर के काफिले से चल दिया वह चीनी कप्तान हिंदुस्तान की ओर नूरारक पोस्ट पर गया और उधर से हिंदुस्तान के सैनिक आए। बातचीत होने लगी और कहने लगा, सारी बात बताने लगा कि हिंदुस्तान का फौजी जवान दिलेर फौजी जवान था जो कि हमारे 300 सैनिकों को अकेले मार गिराया। हम लोग तो सोच गए थे कि हिंदुस्तान के पास लगता है कि कई हजार सैनिक है, कई हजार सैनिक है। वहीं पे नूरारक पोस्ट जो कि चीन के कब्जे में था, उस पोस्ट को उसी जसवंत सिंह रावत के नाम से छोड़ देता है। तुरंत चीनी कप्तान अपने सैनिकों को कहता है कि अपना कदम पीछे हटा लो। उस नूरारक पोस्ट को छोड़ देते हैं उसी जसवंत सिंह रावत के नाम पे। वहीं पे मूर्तियां बनवाई गई, मंदिर बनवाया गया जसवंत सिंह रावत के नाम से। आप लोग गौर करेंगे, कहानी पर मंदिर बनाया गया, मूर्तियां लग गई जसवंत सिंह रावत की। वहां पे 5 सिपाही पहरेदारी करने लगे। रात के समय में
एक फौजी जवान पहरेदारी कर रहा था वहीं पे मंदिर के सामने। जब 4 बजे भोरहरिया का समय भई तो सोचल कि पत्थर पे बैठ के, बगल में पत्थर रहल, बैठ के आराम कर ली। तब तक होता क्या है, गौर कर ली। एक दिन साली को ही छीन के बडरा, एक दिन साली को ही छीन के बडरा, देख रहल पहरा रहल रात सुनसान, धीरे धीरे लाला जब भोर का पहरा, चारों तरफ देखलस मैदान खाली। सोच गई कि लगत रही सपना देखत रही है। फिर जाके सो गया। 15 मिनट बाद फिर थप्पड़ जोर से लगा, जोर से थप्पड़ लगा। फौजी जवान इधर उधर देखने लगा, डर के मारे अपने कैंप पे चला गया। धीरे धीरे जितने भी फौजी जवान नूरारक पोस्ट पे सोते गए, सबको थप्पड़ लगता गया, सबको थप्पड़ लगता गया। ये बात हिंदुस्तान के कप्तान के यहाँ गई। कप्तान साहब बोल पड़े कि भूत प्रेत का ये सब ढोंग है, भूत प्रेत नहीं होते। लेकर के 5 सैनिकों को बोल पड़ा कि हम चलते हैं, हम ड्यूटी करते हैं। चारों तरफ से सैनिक लगल हो, बीच में सुतल हो कैप्टन साहब जी। वही सुतल रात में 12-1 जब बजल, जोर से थप्पड़ लगल। कैप्टन साहब सीधा भगत हो अपने कैंप की ओर, पीछे पीछे दौड़ना, हथियार लेके कुल सिपाही दौड़त हो। अरे साहब रुकिए, भाई रुकी, भागत कहाँ के हैं? अरे भैया धीरे धीरे बात पूरे नूरारक पोस्ट में जितने भी सैनिक थे, हर जगह ये बात आग की तरफ फैल गई कि कोई नूरारक पोस्ट पर थप्पड़ मारता है। ब्रिगेडियर साहब रात में सुतल रहन, ड्यूटी के समय सुतल रहन, बिना वर्दी के, सफेद वर्दी में। रात के जोर से थप्पड़ लगल और स्वप्न आया कि हम जसवंत सिंह रावत और नूरारक पोस्ट पे फेंक दो इस वर्दी को, रख दो वर्दी को और चले जाओ लौट करके घर। इस वर्दी की कीमत क्या है तुझे क्या पता? इस पोस्ट पे, इस सीमा पे रहना है तो पहरेदारी करना है, जागना है, पहरेदारी करना है। और आप लोगों गूगल पे सर्च कर जाइए, ब्रिगेडियर साहब 5 फौजी जवानों की ड्यूटी उसी मंदिर पे, जसवंत सिंह रावत के मंदिर पे लगाई गई। और एक रूम बनवाया गया जसवंत सिंह रावत के नाम से, और उस रूम के अंदर जसवंत सिंह रावत की वर्दी, टोपी, सब बूट पॉलिश करके उसी रूम में रखा गया। और शाम और सुबह नाश्ता के साथ खाना उस रूम में रख के ताला बंद कर दिया जाता था। 2 घंटे बाद जब ताला खुलता था, यह हकीकत है, ये सत्य है। आप लोगों सब लोगों के पास अगर ये एंड्रॉइड मोबाइल चलल हो, आप लोगों गूगल पे जाके सर्च करल जी जसवंत सिंह रावत स्टोरी, ये बिल्कुल हकीकत है। जब ताला खुलने के बाद 2 घंटे बाद मालूम पड़ता है कि कोई खाना खा के गया, थोड़ा बहुत छोड़ के, और बेड बिस्तरा जो लगाया गया था उस रूम के अंदर, मालूम पड़ता था कि कोई सो के गया है। बूट गंदा, वर्दी भी गंदी हो जाती थी, लगता था कि कोई ड्यूटी करके आया है। ये बिल्कुल हकीकत बात है। यही नहीं, जसवंत सिंह रावत के मरने के बाद प्रमोशन, दिन पे दिन प्रमोशन होता गया। 40 साल तक, मरने के बाद कोई ऐसा हिंदुस्तान में फौजी नहीं हुआ जो कि मरने के बाद 40 साल तक ड्यूटी किया। प्रमोशन होता गया, छुट्टियां भी मिलती थी। तो 5 फौजी जवान जो
बड़ा बॉक्स होता है फौजियों का, सफेद नाम लिखा रहता है बटालियन फला फला। उसी बॉक्स को बकायदे ट्रेन में टिकट बुक किया जाता था और उसी सीट पे रख के उस बॉक्स को उसके घर भिजवाया जाता। तनख्वाह उसके घर भिजवाई जाती थी। मरने के बाद जसवंत सिंह रावत 40 साल तक ड्यूटी किया, 40 साल के बाद रिटायरमेंट हुआ। ये बिल्कुल सत्य बात है। और रहा सवाल चीन का, उस पोस्ट को छोड़ दिया, नूरारग पोस्ट जसवंत बाबा के नाम से। ऐ कमीने, वो सन 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है। तू क्या सोचता है कि वही हिंदुस्तान है जो कि हार गया था लड़ाई के दौरान? अब वो हिंदुस्तान नहीं है। आप लोगों ने पेपर के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से पढ़ा, सुना और देखा। डोकलाम विवाद वह हिंदुस्तान की जमीन नहीं है, वह भूटान की जमीन है। लेकिन भूटान आज तक कभी बुरी नजर हिंदुस्तान पे नहीं डाला, इसलिए वो मेरा भाई है। और एक भाई के लिए ये हमेशा तैयार रहेगा। पीछे हटाना पड़ा चीनी सैनिकों को डोकलाम विवाद में, तो खड़ी में भाव लगल मास्टर। चीनी की दरभव की सेना भारत डरी, अजब की छतिया पर तोहरे तिरंगा हरी। कि डोकलाम भले ही जमीनी पड़ोस का, अब बड़ा सारा हिंदुस्तान हरदम दोस्त का। कि सपना सजावट सब करी बन के प्रगरी, अब की छतिया पर तोहरे तिरंगा फहरी। गुरपत्तु सरजू सी मूरत हरी की माँ, कि सरयुगा दंगल में काम कई धूप